फॉर्मूला है a डॉट बी इज इक्वल टू, ये वाला आपने किया? नो सर। ये नहीं लिखा। सो डॉट प्रोडक्ट की जो जनरल है दैट इज a मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू कॉस ऑफ थीटा। और ठीक सर? यस सर। वेरी गुड। अब यहां पे देखो एक और चीज, मुझे बताओ, अब यहां पे हम लिखेंगे कुछ स्पेशल केसेस एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ठीक सर? Expect them in the examination as well. So special cases for the dot product. Special cases for the dot product. अभी special cases क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मेरे पास फर्स्ट if थीटा जो है वो हमारे पास 0 डिग्री होगा, थीटा हमारे पास 0 डिग्री होगा, उसका मतलब क्या है? थीटा 0 डिग्री होने का मतलब क्या है? थीटा 0 डिग्री होने का मतलब ये है कि जो मेरे पास वेक्टर्स है वो वेक्टर्स पैरेलल है, राइट? है ना, वो वेक्टर्स पैरेलल है, ऑलराइट, या वो कोइंसाइड कर रहे हैं आपस में, ठीक है? यानी उनके बीच में एक वेक्टर है मेरे पास a, एक वेक्टर है मेरे पास b। सो जब थीटा का 0 मतलब कि ये दो जो है आपस में जो एंगल बनाते हैं वो एंगल है 0 डिग्री। सो 0 डिग्री का मतलब है वेक्टर्स या तो पैरेलल है या कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड का मतलब भी पैरेलल ही है ऑलमोस्ट, तो वो यानी या ऐसी या दैट वेक्टर या ये पैरेलल होंगे। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। हाँ बेटा, कुछ क्वेश्चन है? ओके। सो जब मैं अब मुझे देखना है थीटा 0 पे, या मैं देखूंगा क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? एक्सपेक्ट मैं बोलता दिमाग यूज करो, ठीक है बेटा? अच्छा ठीक है। सो दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करके हम देखेंगे थीटा जब 0 है, इन अदर वर्ड्स वो बोल सकता है, क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो बोल सकता है वेक्टर्स पैरेलल होंगे। तो अगर उसने बोला ना वेक्टर्स पैरेलल होंगे, आप माइंड में चलाओगे दैट मींस थीटा उनके बीच में क्या है? 0। गुड। तो हमें देखना है डॉट प्रोडक्ट का क्या होगा, ठीक है? जब थीटा 0 है, मुझे बताओ उस टाइम पे कॉस ऑफ थीटा जो है वो कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर होगा? वो होगा कॉस ऑफ कितने डिग्री? 0 डिग्री। कॉस ऑफ 0 का बराबर आसन, शाबाश, कॉस ऑफ 0 डिग्री, शाबाश, 1 के बराबर होता है ना, 1 के बराबर होता है। सो व्हेन कैन यू सबस्टिट्यूट दिस इंप्लाइज a डॉट b डॉट प्रोडक्ट इज बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ a ना आई थी, मैग्नीट्यूड ऑफ b ना आई थी, इनटू कॉस, ये क्या बोल याद क्या लिखो, कॉस ऑफ 0 डिग्री, चला? सो यू गो मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, cos of 0 पर क्या गो 1, सो को देखो मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब क्या गो, अगर ऐसा ज वेक्टर पानुई पैरेलल छ, अगर ज वेक्टर पानुई और डॉट प्रोडक्ट छ बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ दोस वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड दिस इज द फर्स्ट स्पेशल केस। थीटा हमारे पास क्या है? 0 डिग्री। सेकंड ये है कि थीटा हमारे पास है 90 डिग्री, ठीक है? थीटा 90 डिग्री होने का मतलब यह है कि a जो है वो परपेंडिकुलर है किसको? यही तो थीटा का मतलब है ना 90 डिग्री। अगर हम ग्राफिकली विजुअलाइज करें इस चीज को, और हमेशा से याद रखो कि जब भी कोई इक्वेशन पढ़ोगे ना या कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, उसको कोशिश करो ग्राफिकली विजुअलाइज करने की, ठीक है? कि ये वेक्टर अगर 90 डिग्री होगा तो ये वेक्टर कैसे होंगे? 90 डिग्री होगा तो ये वेक्टर्स होंगे, एक वेक्टर इस साइड से होगा, एक ऐसे होगा ना, बीच में क्या बनाएंगे? एंगल 90 डिग्री, दैट्स दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है? सो एक वेक्टर जो है वो इस तरीके से होगा, लेट दैट बी वेक्टर a, और ये हमारे पास है वेक्टर b, और यहाँ पे जो है हमारे पास कितना एंगल? 90 डिग्री, है ना? शाबाश। अब स्पेशल केस आपको करना आएगा ना, तो स्पेशल केस करना ये है कि हमें पहले देखना है कि cos ऑफ 90 डिग्री कितना है? cos ऑफ 90 डिग्री, शाबाश, 0। cos ऑफ 90 डिग्री कितना है? 0 है ना, वेरी गुड। सब cos ऑफ 90 डिग्री जब 0 है, दिस इंप्लाइज जो है a डॉट b है, दैट विल बी इक्वल टू that will be equal to magnitude of a, that will be equal to magnitude of b into cos of 90 degree, ठीक है? That is magnitude of a into magnitude of b multiplied by 0. So your whole term क्या बन जाएगी? 0. That means this is very important and case, that is when the two vectors are perpendicular to each other. When the two vectors are perpendicular to each other, their dot product is equal to 0. You are getting my point? So when the two vectors are perpendicular to each other, their dot product is equal to 0. इसमें अगर एक एग्जांपल हम लेंगे,
For example, dot product is usually used to calculate the work done. Used to calculate the work done. So work done अभी तक शायद मे भी आपने 10th में आई थिंक पढ़ा होगा work done या 9th में पढ़ा होगा work done के बारे में, है ना. What is the formula of the work done? शाबाश. W is equal to force into displacement, है ना. In terms of force and displacement. So work किसको हम बोलते हैं? यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल. दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल. मे बी न्यूमेरिकल्स में ये यूज होगी, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग. ठीक है, ये हमने मैकेनिक्स पे भी आगे अच्छे से पढ़नी है, बट यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के. ओके, तो वर्क डन हम बोलते हैं कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यम लेखन जो तुम लेखन के तुम तो इनको देखो, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है ना. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में मैं फोर्स अप्लाई करूंगा. ऑलराइट, फोर्स जब मैंने अप्लाई किया तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया. तो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की. ऑलराइट, सो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स एप्लीकेशन की वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाए, हम बोल सकते हैं हमने वर्क डन किया. हमने क्या की? अगर हम फोर्स अप्लाई करें और वर्क डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, दैट मींस वर्क डन क्या है? जीरो. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? फॉर एग्जांपल, मैंने इस वॉल पे फोर्स अप्लाई किया बट इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट आया नहीं आया, तो मेरा काम है ही नहीं, कुछ मैंने कुछ नहीं किया. ठीक है, सो दैट इज द वर्क डन. सो ये वर्क डन जो है इसकी फॉर्मूला है W is equal to F dot S. W is equal to F dot S. डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे यूज हुआ ना. गुड. अभी तक आपने डायरेक्टली पढ़ा होगा W is equal to F into S, है ना. बट एक्चुअली ये क्या होता है? F dot S. ये F dot S किसके बराबर होगा? F S cos थीटा. और ठीक सा, शाबाश. सो अगर मैंने फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया और इस फोर्स के साथ इसमें आ गया डिस्प्लेसमेंट. फोर्स भी क्या है? वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर. तो दो वेक्टर्स का मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं इधर. ठीक है, वो होगा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और एंगल उनमें बीच में कितना. हाँ, इसमें वर्क डन में तो ऐसा यूनिट आएगा ऑब्वियसली, वो तो जूल होगा ना. हाँ, गुड. सो मैं जस्ट बात कर रहा हूं इस वक्त डॉट प्रोडक्ट की. जब हम ऐसा यूनिट्स जब हम पढ़ते हैं ना, यूनिट्स मैंने बोला फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है ना. यहां पे हम बोलते हैं बेसिकली वो फिजिकल क्वांटिटी उसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा. अब यहाँ पे एक स्पेशल केस, यही दो स्पेशल केस यहाँ पे मैं यूज करूंगा. अब आपको मैं बताऊंगा कैसे होता है वर्क डन. फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. थीटा 0 का मतलब ये है, तो उस टाइम पे डॉट प्रोडक्ट कितने किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी. दैट मींस ये मैक्सिमम ही होगा ऑलमोस्ट, है ना. तो उस टाइम पे डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा. ठीक है, तो क्या हो सकता है कि थीटा अगर 0 डिग्री है, थीटा अगर 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री का होने का मतलब है कि जिस साइड से मैंने फोर्स अप्लाई किया डिस्प्लेसमेंट भी उसी साइड से हुआ. दैट इज द 0 डिग्री, है ना. 0 डिग्री कब बन जाएगा कि ये पैरेलल कब बन जाएगी कि अगर ऑब्जेक्ट है यहां से मैंने इसको फोर्स अप्लाई किया, इसी साइड से क्या हुआ? इनके बीच में एंगल कितना बना? 0 डिग्री बना ना. क्योंकि देखो फोर्स भी इसी साइड से है, ये फोर्स है, टेल हेड है ना, फोर्स वेक्टर इस साइड से. सपोज ये ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस थे या कोई इन ये डायरेक्शन को ये पूरा बना एंगल 0, तो एंगल बना ना 0. सो दैट मींस इन दोनों के बीच में एंगल जो बना वो 0 डिग्री बना. तो उस टाइम पे हमारे पास वर्क डन जो होगी वो होगी किसके बराबर? F इंटू S. बिकॉज ये cos 0 इज इक्वल टू 1, है ना. सो यहाँ पर वर्क डन जो है वो वर्क डन हमारी है मैक्सिमम. वो वर्क डन हमारी क्या है? मैक्सिमम. वो समझ आया का? अब स्पेशल सेकंड केस जो हमने बोला. सेकंड केस इसमें है फॉर एग्जांपल यूं था ना, ठीक है. सेकंड थिंग जो हमारे पास है, अब यहां पे हमने बोला सेकंड केस क्या है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. इतना डेप्थ में यहाँ पे किसी ने कहीं पे भी किसी ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया होगा ना, मुझे बताना फिर. ठीक है, आप नाउ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि मेरे ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट इस साइड से डिस्प्लेस हो रहा है ना. फोर्स इस साइड से डिस्प्लेसमेंट
90 डिग्री पे हो रही है, दैट इज द 90 डिग्री, इसका मतलब ही यही है। अब यहाँ पे कुछ वर्क डन होगी, यहाँ पे कुछ वर्क डन होगी आपकी। अब ये चीज कैसे आप बोलोगे किसी ऑब्जेक्ट पे हम ऐसे फोर्स अप्लाई करें कोई डिस्प्लेसमेंट इस साइड से होगी, ये कैसे पॉसिबल है? सोच रहे हो ना कैसे पॉसिबल है कि फॉर एग्जांपल मैं फोर्स इस साइड से करूं और ऑब्जेक्ट इस साइड से चला जाए, ये पॉसिबल है? ठीक है, अब मैं बताता हूं कैसे। देखो, इसीलिए मैंने आपको बोला था एक्चुअली जरूरी नहीं कि हम ही हमेशा फोर्स अप्लाई करें, ये जरूरी नहीं है। हमारे पास एक और फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ होता है ना, वो जमीन से ना इस पर उसको फोर्स करे आपका, दैट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। वो किस साइड से होता है? नीचे के साइड से होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, किस साइड? डाउनवर्ड्स। मैं डिस्प्लेसमेंट किस साइड से कर रहा हूं? इस साइड से। तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रही है, फोर्स किधर हो रहा है? नीचे। तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रही है। वो समझ आया ना बात? डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है। तो दैट इंप्लाइज कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच में एंगल कितना बना? 90। जब एंगल 90 डिग्री बना उस टाइम वर्क डन क्या होगी? 0 होगी। सो बिकॉज कॉस ऑफ 90 कितना हुआ? 0। तो इन दोनों का होने का मतलब ही नहीं। फोर्स कितना होगा उसका कोई मतलब नहीं, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका कोई मतलब ही नहीं है। तवै छे अस वनान फॉर एग्जांपल एक कुन साथ जयन वना तह करुन का कम तेम छ आसान पजमस मतलब क्या कह चीज तेम बागस मज क्या आसान न्यून, ठीक छ? फॉर एग्जांपल तेम बागस मज न्यून बत छना बस माल वालन छ के सु तलन पज कथ पे कलस पे। ये पज यूज छु ये कलस पे छना, ये पकान यपर छना अथना वेट क्या पछना वेट ये वेट डेफिनेटली आता फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कोकुन बोन कुन, डिस्प्लेसमेंट कोकुन आसी योकुन। वो यमन दोन दरमियान क्या आसी एंगल बना 90 डिग्री। एम सज वर्क डन क्या आसी 0। तवै छ एमस पता ना हश कुन साथ से करत न का कम हश आसा फिजिक्स परमस ये तेज पता ये 90 से का समझ ये आसा डिस्प्लेसमेंट यपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स यपर। So that means work done as per the physics, work done क्या छ 0। तय का समझ। हां तवै अगर वो पई तुलियो ना सो थोड़ा इत करता एंगल सा ताकि मैं को मिनट कि मैं ऐसे करके वर्क डन। ओके, सो जब स्पेशल से केस अब हमने क्या बोला? हमने बोला बेटा दो केसेस हमने पढ़े, बहुत सारे स्पेशल केसेस हो सकते हैं लेकिन मेनली इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास दो है। एक है कि जब थीटा 0 डिग्री होगा तो उस टाइम पर डॉट प्रोडक्ट है A डॉट B वो बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। वो समझ आना कहां से आया है? तो उस टाइम पे डॉट प्रोडक्ट होगा मैक्सिमम। जैसे फॉर एग्जांपल जब 0 डिग्री होगा तो दैट मींस वर्क कितनी होगी? मैक्सिमम वर्क होगी। वो समझ आया का? ये दोन दरमियान फोर्सेस के डिस्प्लेसमेंट दरमियान एंगल है 0 डिग्री तुम लोगों को सारे में ज्यादा वर्क डन कर, ठीक है? सो वर्क डन होगी उस टाइम 0 मैक्सिमम। एंड सेकंड केस इज जब थीटा 90 डिग्री होगा उस टाइम पे क्या होगा? जो A डॉट B है वो होगा 0 डिग्री। A डॉट B कितना होगा? 0 डिग्री। अब हमारे पास जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फ्रॉम जेईई पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे पास क्या है? हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर्स है ना? शाबाश, 3 एक्सिस है x y z। यूनिट वेक्टर क्या क्या है? i कैप i कैप और j कैप के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। j कैप और z सॉरी k कैप के बीच में कितना है एंगल? 90 डिग्री। i कैप और k कैप के बीच में कितना है? 90 डिग्री। सो i कैप j कैप और k कैप जो है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है टू ईच अदर, यानी ये एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री। एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री। लेट्स से दिस इज i कैप, दिस इज j कैप, दिस इज k कैप। ये दो जो है एक में 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री और ये इसके साथ 90 डिग्री बनाता है। और गेटिंग माय पॉइंट? सो इसको भी हम कल हमें क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ना है, दैट्स द राइट हैंड थंब रूल। बट अभी जो है आप याद रखोगे कि हर कोई एक्सिस जो है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने पहले बोला, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हर कोई एक्सिस एक दूसरे के साथ कितना डिग्री एंगल बनाता है? 90 डिग्री एंगल बनाता है ना? ठीक है। तो मैं कहूंगा I जो है वो परपेंडिकुलर है J को, J परपेंडिकुलर किसको है? K परपेंडिकुलर किसको है? I को, है ना? शाबाश, ये 3 चीज पहली बात। दूसरी चीज लैकुन जन के शाबाश। अब अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास I है और मैं इसको I के साथ ही कंपेयर करूं, ठीक है? मेरे पास ये I वेक्टर है, अगर आप पर ब्याक I वेक्टर था तब क्या इस पानो एंगल
नहीं, आई वेक्टर और आई वेक्टर को ही आपस में क्या एंगल होगा? जीरो. मैं होता है आई वेक्टर से जे वेक्टर से पानी एंगल 90, बट ये 90 ये वाल योर आई वेक्टर को आई बिशुस आई वेक्टर तो आई वेक्टर अमन पानी एंगल कोता 0 डिग्री. तो आई वेक्टर और आई वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री. सिमिलरली जे तो जे बीच में क्या एंगल 0. गुड. के और के बीच में कितना होगा? तो समझ आया का? जो सेल्फ एक्सिस जो है यानी एक्स एक्सिस पे अगर मैं ब्याक लाइन त्रा दे आर कोइंसाइडिंग ईच अदर, सो दैट मींस तुमन एंगल बीच तुमन दरमियान एंगल होता है 0. अब इन पे हम डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे. दैट इज आवर पॉइंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से इसको चीज को समझ लेना. आपने ऑलरेडी समझा है. तो अगर मैं आज करूं आई डॉट जे का बराबरी तक कहां है क्या बने में 0 वन से क्या है ठीक अमन दरमियान को एंगल 90 cos ऑफ 90 को 0. सो आई डॉट जे को बन 0. सो इस मनो या से बन बराबर. अगर थोड़ा एक्सप्लेन करने के आई यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आई वो बने मैग्नीट्यूड ऑफ जे इनटू cos ऑफ 90 cos ऑफ बिकॉज आई इज टू जे दरमियान एंगल को 90 डिग्री. सो cos ऑफ 90 को हमेशा से याद दिया लिखे था cos ऑफ 90 को 0 cos ऑफ 0 डिग्री को 1. ठीक है. तो ये बन जाएगा आई कैप प्लस ये बन जाएगा मल्टीप्लाई विद जे कैप इनटू 0 दैट विल बी इक्वल टू 0. सिमिलरली जे कैप और के कैप अगर जे डॉट के कैप आए उनके बीच में भी एंगल कितना है 90. तो सिमिलर इक्वेशन हम यूज करेंगे. उसका रिजल्ट भी क्या आएगा? वेरी गुड. के कैप डॉट आई कैप उसका रिजल्ट भी क्या आएगा? रीजन क्या है? बिकॉज एंगल को शुड और cos 90 क्या शुड 0. डॉट प्रोडक्ट इज 0. समझ आएगा? गुड. सेकंड पॉइंट व्हेन अगर बुक लिख आई डॉट आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप ये क्या हो मॉड ऑफ आई कैप इनटू मॉड ऑफ डॉट प्रोडक्ट मतलब को ना ये है अगर मैं ज वेक्टर दोनों आई दोनों क्या डॉट प्रोडक्ट मतलब को गॉड मैग्नीट्यूड पात मल्टीप्लाई विद द मैग्नीट्यूड इनटू एंगल इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड इनटू एंगल को दरमियान 0 cos ऑफ 0 और ये दरमियान ना आई इसका तो एंगल 0. सो cos ऑफ 0. नाउ आई कैप जे कैप के कैप उनका वेक्टर उनका वेक्टर क्या बना उनका नाम बना जो आई कैप है जे कैप है और के कैप है इन वेक्टर्स को क्या नाम बोलते हैं? यूनिट वेक्टर्स. वेरी गुड. क्या बना यूनिट वेक्टर्स. यूनिट वेक्टर कितना मैग्नीट्यूड कितना 1. गुड. तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप क्या है 1. मैग्नीट्यूड आई कैप क्या है cos ऑफ 0 को 1 1 into 1 into 1 को सो आई कैप डॉट आई कैप का बराबर शाबाश. सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप का मेरे बराबर 1. वो समझ आएगा? सिमिलरली let's go to j cap dot j cap so this mod j cap so j cap mod go 1 into cos of 0 that will again 1 and similarly k cap dot k cap will be again equal to 1. कोई चीज आवा समझ? सो इन इक्वेशंस को याद रखो कि हमने अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर है डिफरेंट यूनिट वेक्टर है उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर. अगर सेम यूनिट वेक्टर आसन लाइक आई कैप जे कैप उनके बीच में जो होगा वो कितना होगा? ठीक है. सो दिस इज एंड लास्ट पॉइंट बट लास्ट बट नॉट लीस्ट. ठीक है. देखो बस लास्ट पॉइंट ये है कि जो ये वेक्टर प्रोडक्ट है सॉरी जो डॉट प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट होता है कम्यूटेटिव. डॉट प्रोडक्ट इज इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है लेकिन हम कम्यूटेटिव जो है प्रॉपर्टी ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ये हम पढ़ेंगे. कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है ए डॉट बी इक्वल टू होता है बी डॉट यानी अगर हम दो वेक्टर्स के ऑर्डर को चेंज करें आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू सिंपल एग्जाम्पल 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ? 2. 1 into 2 को 2. शाबाश. 2 into 1 को 2. को मेरे ऑर्डर चेंज प्रोडक्ट इसमें ऑर्डर चेंज आउटपुट पे क्या का फर्क ना. सिमिलरली अगर मैं a डॉट b कर
तटी सुई आंसर Yeah, B dot. या B dot A कर तटी सुई Answer. आंसर. So that implies कि इस तच इस वना कम्यूटेटिव. अगर तय वने का कम्यूटेटिव मतलब अगर ऑर्डर चेंज कर so आउटपुट्स पर फर्क पेवन दोनों चीज आसान सेम. ठीक है बेटा? Okay. So this is all about the next lecture about